अब इसी बीच एक खबर का रुख लेते हैं। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। घोटाले की जांच वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र से नोटिस जारी किया। केंद्र से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 8 जुलाई को एनटीए तैयारी के साथ आए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, अगर गड़बड़ी हुई तो उसे निपटा जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और कहा है कि 8 जुलाई को एनटीए जो है वो तैयारी के साथ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 8 जुलाई को जो है वो एनटीए को जवाब देना है और सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी की है कि 8 जुलाई को एनटीए अपनी तैयारी के साथ है। नीट धांधली में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। देश में जब युवाओं की बात होती है तब तमाम राजनीतिक दल जो हैं वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने वादे रखते हैं। वही एक नीट परीक्षा की बात करें, तमाम विवाद जो है देखने को मिल रहे हैं। मैम, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला गया, हालांकि उस पर कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनटीए को एक नोटिस जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 0% अगर किसी भी एक पेपर का लीकेज का मामला आता है तो उस पर री एग्जामिनेशन होना चाहिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं और बार बार जो नीट को लेकर बच्चे बार बार अपील कर रहे हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और उनका भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बहुत अंधकारमय भविष्य है। वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और अब जो लोग पकड़े गए थे आरोपी, उन्होंने भी कबूला है कि 30-30, 32-32 लाख में पेपर बिके थे। ये अलग बात है कि मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही अपने मंत्रालय का धर्मेंद्र प्रधान ने क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कोई पेपर नहीं लीक हुआ है, एनटीए में कोई समस्या नहीं है। अब उनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि सामने आ गया कि पेपर लीक भी हुआ था, एनटीए भी कॉम्प्रोमाइज था। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करेंगे? बीजेपी के लोग जब मंत्री बनते हैं तो इतने अहंकार, इतने दंभ में रहते हैं कि लोगों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में 2 मिनट भी सोचते नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और जो दबाव हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो युवाओं ने बनाया हुआ है अपने भविष्य को लेकर, सरकार को अंततोगत्वा इस पर रीटेस्ट कराना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज़ 1 दिल्ली। नीट के 6 टॉपर, सभी को 720 में से 720 नंबर मिला और सभी जिस तरह से देखा जाए इनमें से 2 ऐसे छात्र थे जिन्हें 718 और 719 नंबर मिला। सभी एक सेंटर हरियाणा के बहादुरगढ़ का हरदयाल पब्लिक स्कूल। यहाँ के 2 और कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें 718 और 719 नंबर मिले हैं। नीट परिणाम के बाद ये स्कूल सवालों के घेरे में है। इसी स्कूल से देखिए हमारे संवाददाता जगदीप सिंह की रिपोर्ट। एनटीए द्वारा 4 जून को नीट की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए थे, जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा झज्जर के बहादुरगढ़ के एक पब्लिक स्कूल के 6 बच्चे टॉप आए हैं, जिनमें 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। आपको बताया कि बहादुरगढ़ के अलग अलग 3 जगह सेंटर बनाए गए थे, जिनमें से एक स्कूल का नाम था हरदयाल पब्लिक स्कूल। हरदयाल पब्लिक स्कूल में 6 बच्चों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। और एक बड़ी घटना यहाँ पर यह भी रही कि तीनों ही स्कूलों में 2 तरह के पेपर आवंटित किए गए, जिसमें पहला पेपर देने के बाद 37 मिनट तक वो पेपर चलता रहा और उसके बाद दूसरा पेपर बच्चों के हाथ में थमाया गया, जिसको लेकर परीक्षा ली गई। और उसी के आधार पर हरदयाल पब्लिक स्कूल में ग्रेस मार्क देकर इन बच्चों को 720 में से 720 अंक प्राप्त हुए। आपको यह भी बता दें कि हरदयाल पब्लिक स्कूल भाजपा के किसी नेता का है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका भी इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि पूरी परीक्षा कोर्ट तक पहुंच चुकी है और 1563 बच्चों की दोबारा से परीक्षा होगी। और कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोबारा परीक्षा लेने के आदेश भी पारित कर दिए। लेकिन झज्जर के एक स्कूल के 6 बच्चों के 720 में से 720 अंक आना और 719 और 718 अंक भी इस स्कूल के बच्चों के, तो कहीं ना कहीं ये कहीं और इशारा से सारा मामला कहीं और इशारा कर रहा है। और देश भर में पूरा का पूरा एनटीए की जो नीट की जो परीक्षा थी एनटीए द्वारा ली गई, तो उसको चर्चा का विषय आज के दिन बना हुआ है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजन। और वहीं दिल्ली जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। नीट परीक्षा विवाद पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। देशव्यापी प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी। 19 जून को हर राज्य की राजधानी में प्रदर्शन किया जाएगा। तो परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है और 19 जून को हर राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा।
तो जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, नीट परीक्षा विवाद पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विधायक संजीव झा जी। सर, क्या संदेश दिया जाने वाला है आम आदमी पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से, क्योंकि आज एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया? देखिए, लगातार हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। संदेश साफ है कि परीक्षा में धांधली हुई है, प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, एग्जाम रद्द किया जाए और दोबारा एग्जाम किया जाए। वो सभी बच्चे जो 18 घंटे मेहनत कर रहे थे, जिनकी पेरेंट्स अपने बच्चों को महंगे महंगे संस्थान में कोचिंग कराया ताकि वो एग्जाम पास कर पाए, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनके साथ वो बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, वो पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं। तो हम उनकी लड़ाई लड़ें, हमारी जिम्मेदारी है और इस लड़ाई को हम डे 1 से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन बच्चों को न्याय ना मिलेगा। सर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं मान लिया है कि एनटीए में सुधार की जरूरत है और गड़बड़ी हुई है, तो जो भी जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो प्रदर्शन से आप लोग क्या और कुछ कहना चाहते हैं या क्या मांग है आम आदमी पार्टी? उन बच्चों का क्या, जिन बच्चों को 18 घंटे मेहनत करने के बावजूद उनको आज वो एग्जाम पास नहीं कर पाए, आखिर उन सभी पेरेंट्स का क्या, जिन्होंने अपने बच्चों को महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया, उसे न्याय तो नहीं मिलेगा ना बच्चों को। तो आप लिपापोती करना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं किसी तरह से ये मामला अभी दब जाए और फिर हम जो करना चाहते हैं मंसूबे में कामयाब हो जाए। हम वो कामयाब नहीं होने देंगे आपको। आपकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी है, अगर गड़बड़ी हुई है तो एग्जाम को आपको रद्द करना पड़ेगा और दोबारा एग्जाम लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये लड़ाई चलता रहेगा। तो सर, कहीं ना कहीं आप लोग ये मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि पेपर लीक हुआ है और गड़बड़ी घोटाला जो है वो एनटीए ने किया है या सरकार इसमें मिली हुई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात समझिए कि लगातार डे 1 से सभी बातें उठ रही हैं, लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। अब सारे सबूत सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो कार्रवाई नहीं करते क्या दर्शा रहा है? इसका मतलब ये साफ है ना कि आपकी कोई ना कोई मिली भगत। आपका क्या स्वाद है, क्यों नहीं करना चाह रहे हो आप? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनको लगता है कि समय बीत जाएगा, बातें बीत जाएंगी, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बच्चों को न्याय ना मिले। शुक्रिया सर बात करने का। ये थे हमारे साथ संजीव झा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से नीट का ये जो प्रदर्शन है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चलता रहेगा और कल भी एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने वाली है।